नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश सरकार ने जिलों के प्रभारी मंत्री किए तय। सामान लेने पहुंची छात्राओं का शंभू हॉस्टल के बाहर हंगामा। तेजस्वी बोले लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल चुका है। पप्पू यादव बोले आरोपी मनीष रंजन सेक्स रैकेट चलाता है। पटना में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 25 जनवरी को। नीट छात्रा मामले में दिलीप जायसवाल बोले राजनीतिक रोटी न सेके विपक्ष। आरसीपी सिंह की जेडीयू में नहीं होगी एंट्री। ललन सिंह बोले शराब माफियाओं पर सम्राट चौधरी की बड़ी कार्रवाई, जब्त होगी संपत्ति। दानापुर बक्सर रेल खंड पर पैसेंजर ट्रेन में महिला श्रद्धालुओं से लूट। बिहार के 18 जिलों में घने कुहासे की चेतावनी, फिर बढ़ेगी ठंड। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सभी जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की सूची नीतीश सरकार ने जारी कर दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पटना जिले का प्रभारी बनाया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रभारी मंत्री जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति डीपीआईसी के अध्यक्ष भी होंगे और जिले में विकास योजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। विजय कुमार चौधरी पूर्वी चंपारण, नालंदा विजेंद्र प्रसाद यादव, वैशाली डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, भागलपुर गया अशोक चौधरी, सीतामढ़ी शिवहर जहानाबाद लेसी सिंह, मधुबनी मधेपुरा रामकृपाल यादव, कैमूर समेत कई मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही छात्राएं अपना सामान और किताब लेने पहुंची, लेकिन उन्हें हॉस्टल के अंदर जाने नहीं दिया गया। इसके बाद छात्राएं और उनके परिजनों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कहा कि 2 फरवरी से इंटर का एग्जाम है, इसके बाद नीट का एग्जाम है, सारे किताब यहीं पर है। हम लोगों को अपनी किताबें नहीं लेने दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि थाना जाएं। हम थाने क्यों जाएं? हॉस्टल के बाहर मौजूद छात्राओं का कहना है कि हमारी किताबें और नोट्स यही हैं जिसे लेने आई थी, लेकिन हमें हॉस्टल में जाने नहीं दिया जा रहा। हम परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? हमारा सारा सामान वापस किया जाए, हमारे नोटबुक्स मिलेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से पेपर की तैयारी कर सकेंगे। पटना के मुन्ना चौक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में सियासी मोड़ ले लिया है। छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। एसआईटी की टीम सहज सर्जरी नर्सिंग होम में जांच करने पहुंची। सबसे पहले छात्रा का ट्रीटमेंट इसी अस्पताल में हुआ था। यह अस्पताल डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह का है। सहजानंद IMA के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की विधि व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। माननीय मुख्यमंत्री की चुप्पी आपराधिक है। भ्रष्ट तंत्र और मशीनी तंत्र निर्मित डबल इंजन की एनडीए सरकार अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और बलात्कारियों का विश्वसनीय उपकरण बन चुकी है। वहीं वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रभात मेमोरियल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रा की मौत को लेकर डॉक्टर से बात की। अस्पताल के बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि आरोपी मनीष रंजन सेक्स रैकेट चलाता है और नेताओं और सफेद पोशों के पास लड़कियां पहुंचाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि प्रभात मेमोरियल के एक डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि लड़की इलाज के दौरान होश में आई थी, लेकिन जबरन वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। परिवार के सदस्यों को मनीष रंजन का गार्ड उलझा कर रखा, उसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। डॉक्टर सहजानंद शर्मा ने जब बच्ची को देखा तो उन्होंने क्यों बरगलाने का प्रयास किया। प्रथम चरण में पुलिस की ओर से बहुत रसूखदारों को बचाया गया। मैं इसकी जांच सीबीआई से भी कराने की मांग करता हूं। वहीं रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पूछा कि नीट की छात्रा दरिंदगी की शिकार हुई, उसे इंसाफ कब मिलेगा? बिहार में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 25 जनवरी को पटना में आयोजित होने वाली है। यह बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद यह पार्टी की पहली रणनीतिक बैठक होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर फैसला हो सकता है। लालू प्रसाद यादव की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है। बैठक में आरजेडी संगठन को नए सिरे से मजबूत करने
करने और उसमें व्यापक फेरबदल पर भी विचार किया जा सकता है। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में पार्टी खुद को अधिक सक्रिय और आधुनिक रूप देने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो कोई भी दोषी होगा वो कानून की पकड़ से बाहर नहीं रहेगा। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाई जाएगी। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए विपक्ष पर इस दुखद घटना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच दिलीप जायसवाल ने इसे राजनीतिक ड्रामा बताया। पार्टी पहले से ही उन्हीं के इशारों पर चल रही है। विपक्ष और तेजस्वी यादव को जनता ने भी अभी आराम करने की छुट्टी दी है। वहीं विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कह दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जेडीयू में आरसीपी सिंह की एंट्री नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड में आरसीपी सिंह की कोई एंट्री नहीं होने वाली है। जेडीयू किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, बल्कि यह समर्पित कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता की ताकत से आगे बढ़ी है। ललन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों के कार्यकाल में जेडीयू 72 सीट से सिमटकर 42 सीटों पर पहुंच गई थी, उनके लिए पार्टी में अब कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के निष्ठावान कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी को दोबारा मजबूत किया और 42 सीटों से 85 सीटों पर पहुंचाया। आगे कहा कि जो लोग पार्टी को कमजोर स्थिति में छोड़कर गए थे, वे अब वापस आकर क्या करेंगे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने का सख्त आदेश जारी कर दिया है। पुलिस ने 24 बड़े तस्करों की पहचान कर ली है, जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। गृह मंत्री ने शराब की अवैध आपूर्ति, परिवहन और बिक्री में संलिप्त माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस और मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने पहले चरण में करीब 2 दर्जन बड़े शराब माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इन माफियाओं पर राज्य के 8 जिलों के विभिन्न पुलिस और उत्पाद थानों में कुल 167 मामले दर्ज हैं। अधिकारियों के मुताबिक चिन्हित 24 शराब माफियाओं में से 13 फिलहाल जेल में बंद हैं। दानापुर बक्सर रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेन में हथियारबंद अपराधियों ने महिला श्रद्धालु के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना वरुणा और बक्सर रेलवे स्टेशन के बीच हुई, जब मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैसेंजर ट्रेन से बक्सर जा रहे थे। अपराधियों ने ट्रेन के एक कोच में घुसकर करीब आधा दर्जन महिला श्रद्धालुओं से नकदी, जेवर और अन्य सामान लूट लिए। लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई और यात्री दहशत में आ गए। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। रेल डीएसपी कंचन और दानापुर जीआरपी सर्किल इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह ने मामले की जानकारी ली। अपराधियों ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। बिहार के अलग अलग जिलों में ठंड को लेकर लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। इस बीच मौसम विज्ञान ने आज राज्य के 18 जिलों में घने कुहासे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 20 या 21 जनवरी के बाद ठंड बढ़ सकती है। इसके साथ ही अगले 4 दिनों तक मौसम की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। जिन 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा समेत कई जिले शामिल हैं। इस दौरान घने कुहासे के कारण विजिबिलिटी कम रह सकती है।